बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर के नौजवानों के लिए एक शानदार लीडरशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इस प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों को कौमी सतह पर अपनी नुमाइंदगी, हकूमती अदारों के साथ काम करने और पॉलिसी साज़ी में अपना किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। इस लीडरशिप प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफ़सील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो बढ़ते हैं एडवर्टाइज़मेंट की जानिब। जी, तो व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर एडवर्टाइज़मेंट नज़र आ रही है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से खुद ही घर बैठकर अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम। इसके साथ अगर आप नीचे रीड करेंगे प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल, ये चौथा बैच अनाउंस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बी अ वॉइस, बी अ लीडर, बिल्ड पाकिस्तान। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर इस लीडरशिप प्रोग्राम में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप एज़ अ यूथ रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल लेवल पर, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे वर्क विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा, ठीक है? उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद लीडरशिप डेवलपमेंट, आपके अंदर जो है ना वो लीडरशिप की सलाहियत जो है वो पैदा होगी। आप अपनी लीडरशिप को एनहांस कर सकेंगे। स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग्स, ठीक है? वर्कशॉप मिलेंगे, सेशंस होंगे, ठीक है? तो उसके ज़रिए जो है वो आपको आपकी स्किल्स के आप जो भी एडवांस स्किल्स हैं वो आप गेन कर सकेंगे, ठीक है? सबसे अहम चीज़ क्या है जी, नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़। आपके कनेक्शंस बनेंगे, लीडर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, चेंज मेकर्स के साथ, ठीक है? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उस पॉलिसी बनाने के लिए उसमें भी आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। आपके आइडियाज़ लिए जाएँगे, ठीक है? नेशनल पॉलिसी मेकिंग के अंदर। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर इस लीडरशिप प्रोग्राम में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो 2 साल आप जो है वो मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम करेंगे, ठीक है? फिलहाल व्यूअर्स इस प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी कोई स्टाइपेंड, वज़ीफ़े या सैलरी के हवाले से बात नहीं की गई क्योंकि उन्होंने क्लियर एडवर्टाइज़मेंट में मेंशन किया है ये कोई कन्फर्म जॉब नहीं है, ये एक लीडरशिप प्रोग्राम है, ठीक है? ताकि आपकी लीडरशिप की स्किल्स, आपकी जो है वो ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप सेशन के थ्रू आपको जो है वो आपकी स्किल्स को एनहांस किया जाएगा, आपकी कोलैबोरेशन होगी, लेकिन कहीं पर स्टाइपेंड या वज़ीफ़े का ज़िक्र फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर यही आपको प्रोग्राम्स मिल जाएँ स्टाइपेंड के अलावा, यकीन करें ये बड़े काम के हैं, आपके करियर ग्रोथ में बड़े काम आएँगे। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि कौन लोग जो है वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि 15 से 29 साल वाले मर्दों, ख़वातीन, ट्रांसजेंडर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल से कम नहीं, 29 साल से ज़्यादा नहीं, ठीक है? 15 से 29 साल वाले मर्दों, ख़वातीन, ट्रांसजेंडर जो है वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सेकंड नंबर पर फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से, आपका ताल्लुक पंजाब से है, आपका ताल्लुक आईसीटी से यानी इस्लामाबाद से है, गिलगित-बल्तिस्तान से है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, सिंध, बलूचिस्तान, मतलब आप पाकिस्तानी हैं, तो देन आप इस लीडरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे ओवरसीज पाकिस्तानी, ऐसे पाकिस्तानी जो जॉब के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में किसी दूसरे कंट्री में रहाइश पजीर हैं, यानी उनको कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो भी इस लीडरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो है वो उन्होंने कंडीशन रखी है कि हम उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनके अंदर लीडरशिप का पैशन होगा, कम्युनिटी सर्विस, यानी कि एज़ अ वॉलंटियर वो काम करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, ठीक है? इस तरह के लोगों को तरजीह दी जाएगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कमिटेड टू यूथ एम्पावरमेंट, ठीक है? आप यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट, मतलब कि बेलौस आप जो है वो यूथ की खिदमत करना चाहते हैं, उनके कैरियर ग्रोथ के लिए उनको गाइड करना चाहते हैं, ठीक है? या कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? सबसे पहले व्यूअर्स शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म, ठीक है? आपकी एज प्रूफ के लिए कि बाकी आप 15 से 29 साल के ही हैं। उसके बाद आपके तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि बैचलर वाला कर सकता है, मैट्रिक वाला कर सकता है, मास्टर वाला कर सकता है। मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की है, कहीं पे भी मुझे ये ज़िक्र नहीं देखने को मिला कि इसके लिए प्रॉपर कोई क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है? क्योंकि ये जो लीडरशिप स्किल्स होते हैं या कोई एज़ अ वॉलंटियर काम कर रहा है, यूथ की खिदमत कर रहा है,
ठीक है। यहाँ पर मज़ीद जो है वो यूथ एम्पावरमेंट ऐसे कामों में वो इन्वॉल्व है, तो देन बहुत से ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है वो भी अप्लाई कर सकें, लेकिन आगे चल के जब मैं अप्लाई करने का तरीकाकार आपको बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना सिखाऊँगा, फिर हम देखेंगे क्या वहाँ पर कोई क्वालिफ़िकेशन प्रॉपर रिक्वायर्ड है। सिर्फ़ यहाँ पे मेंशन किया गया है एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट्स, वो मैट्रिक भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, बैचलर, मास्टर, एमफिल, पीएचडी यहाँ तक जा सकता है, ठीक है? लेकिन प्रॉपर यहाँ पे ये डिमांड नहीं की गई कि 16 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 14 साल वाला है, 12 साल, ये कोई चीज़ मेंशन नहीं है, ये आगे चल के हम देखेंगे। फिलहाल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जितनी भी आपकी एजुकेशन होगी वो आपको अटैच करने होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, कोई अचीवमेंट आपकी, आपने कोई सर्टिफिकेशन हासिल की है, कहीं पे आपका कोई एक्सपीरियंस है, वो आप अटैच करेंगे, ठीक है? अगर है, अदरवाइज़ इसके बगैर भी कर सकते हैं। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप ऐड करेंगे। उसके बाद अपडेटेड सीवी या रिज़्यूमे आप अटैच करेंगे। ये सीवी या रिज़्यूमे कोई प्रोफ़ेशनल लेवल की होनी चाहिए, अच्छी पिक्चर प्रोफ़ेशनल आपकी लगी होनी चाहिए। आपके पास ये सीवी, रिज़्यूमे आपके पास प्रोफ़ेशनल लेवल की नहीं है, आप बहुत ही मुनासिब चार्जेज़ में हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। हम आपको बहुत ही मुनासिब चार्जेज़ के अंदर जो है वो एक प्रोफ़ेशनल सीवी डिज़ाइन कर देंगे। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस जो है वो फेलोशिप या आप इसको लीडरशिप प्रोग्राम कह सकते हैं, इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, वो 15 अगस्त 2026 है। 15 अगस्त 2026 रात 12 बजे तक आप इस लीडरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, आगे चल के प्रॉपर मैं बताऊँगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर कहूँगा कि इस चैनल एजुकेशन अपडेट्स को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स, ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो कि मैं अपलोड करूँ तो उनका नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इस प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करना है। सिंपल व्यूअर्स, आपने हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ आप हमारे चैनल पे आएँगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं व्हाट्सएप चैनल पर जो है वो जो भी अपडेट आती है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है? सो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। मोबाइल यूज़र्स हैं, पीसी यूज़र्स हैं, आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपल व्यूअर्स यहाँ पर आपने एक कीवर्ड टाइप करना है, पीएमवाईपी। पीएमवाईपी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक यहाँ पे आ रहा है जी, डिजिटल यूथ हब। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, फिर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऊपर लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब। इसी के थ्रू आपका अप्लाई होना है और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से आपने साइन इन करना है, लेकिन हम इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अपना पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपने साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स, इस तरह से आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएँगे। एक होगा आई एम अ यूज़र, सेकंड है जी आई एम एन ऑर्गेनाइज़ेशन, तीसरा है कंटिन्यू एज़ अ गेस्ट। तो हम अपॉर्च्युनिटीज़ के तलाश में हैं, तो हमने आई एम यूज़र के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, अब आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक 3 वर्ड्स में मुश्तमिल है, तो फर्स्ट नेम में 2 वर्ड्स कर देंगे, लास्ट आप लास्ट नेम में कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पर नाम ऐड करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस आएगा, एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि जब आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपकी ईमेल पे जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स, आपका मोबाइल नंबर आएगा। अच्छा सा पासवर्ड आपने जनरेट कर लेना है। यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा है, हमने चेक साइन लगा देना है, ठीक है? ये देखें, जैसे मैं चेक साइन लगाऊँगा, साइन अप का बटन जो है वो हमारे सामने एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वो कहेंगे आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर हमने एक कोड भेजा है, वो कोड आप ऐड करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लें। जब आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे, सिंपल फिर आपने साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है, वापस आप इस अकाउंट के ऊपर आ जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ऐड करके साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड हमारे अकाउंट का ओपन हो चुका है। अब वो कह रही हैं जी, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफ़ाइल कंप्लीट करनी होगी, जैसे हम एनटीएस में करते हैं। व्यूअर्स, प्रोफ़ाइल बिल्ड करने के लिए हमारे पास जो है वो 5 सेक्शन होंगे, जिनको हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा एजुकेशन का है, तीसरा एक्सपीरियंस का है, चौथा एडिशनल इन्फो का है, पाँचवाँ हमारा सर्टिफिकेशन का है या पोर्टफोलियो का है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। आप अपनी अपलोड प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो आपकी जो पिक्चर जहाँ पे अच्छी वाली प्रोफेशनल पिक्चर पड़ी है, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर आपका नाम खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है? सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से इसको मैं ब्लर कर दूँगा। जेंडर आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, यहाँ पे आपने चेक साइन लगा देना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। कंट्री में आप अपना पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। सिटी के अंदर आपका जो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज के अंदर आपकी जो लैंग्वेज है, उर्दू है, पंजाबी है, वो आप यहाँ पे ऐड करके थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना एड्रेस ऐड करना है, ठीक है? मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, अपनी लोकेशन मोबाइल की ऑन करके वो खुद ब खुद आपका जो है वो लोकेशन फेच कर लेगा, ठीक है? उसके बाद व्यूअर्स आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी या अपना जो शनाख्ती कार्ड है फ्रंट एंड बैक साइड उसकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपनी दिलचस्पियाँ यहाँ पे शो करनी है, ठीक है? टेक्नोलॉजी में है, प्रोग्रामिंग में है, वर्कशॉप में है, किसमें है, ठीक है? ये ऑप्शनल हैं, ये आप ऐड नहीं भी करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लाज़मी ऐड करें। उसके बाद आपकी बायोग्राफ़ी आ जाएगी यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये क्या है? आपने अपने बारे में बताना है कि आप क्या हैं। जितने पावरफुल अल्फाज यहाँ पे होंगे, यकीन करें उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे। बल्कि जब तक प्रोसेसिंग हो रही है, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर टिक लग चुका है। अब वो कह रहे हैं आपने एजुकेशन का ऐड करना है। अब व्यूअर्स यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कम से कम बैचलर्स, ठीक है? एसोसिएट एसोसिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम यानी कि 14 साल एजुकेशन वाले, ठीक है? नीचे मज़ीद कुछ सर्टिफ़िकेट मेंशन किया हुआ है। वैसे मेरे ख़्याल में कम से कम बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 14 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैचलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, डिग्री का नाम आएगा, इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, किस कंट्री से कर रहे हैं, ज़ाहिर बात पाकिस्तान। डिग्री स्टेटस कंप्लीट हो गया है या करंटली अभी स्टडी कर रहे हैं। अगर करंटली आप स्टडी भी कर रहे हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये एक जो है वो लीडरशिप प्रोग्राम है, ठीक है? ये कोई जॉब नहीं है कि जो आपको परमानेंट वहाँ पे रखा जाएगा, बल्कि साथ-साथ ये भी चलता रहेगा। उसके बाद आपका सीजीपीए आएगा, ठीक है? नीचे आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये बैचलर है। और अगर आपने बैचलर के बाद मास्टर्स भी किया हुआ है एमएस एमफिल उसका भी आप ऐड कर सकते हैं, पीएचडी कर रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पर अभी पीएचडी स्टूडेंट हैं, तो आप बैचलर, मास्टर और पीएचडी का डाटा ऐड कर देंगे। आपने सिंपल बैचलर किया हुआ है तो आप बैचलर का डाटा ऐड कर देंगे। आपने सिंपल जो है वो 14 साला एसोसिएट डिग्री की हुई है तो आप सिंपल एसोसिएट के ऊपर क्लिक करके वो वाला डाटा ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ये करने के बाद हम सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जहाँ पे भी है, चाहे चाहे कहीं पे 1 हफ़्ता लगाया है, 1 महीना लगाया है, वो भी आपने लाज़मी ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप सिंपल नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप एक साइड पे देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, एजुकेशन भी ऐड हो गई, एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया है। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, जिसके अंदर आपका कोई डिप्लोमा है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, कोई ऑनर्स अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, स्पोर्ट्स, प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन, डिबेट्स, ट्रेनिंग, वर्कशॉप कुछ भी आपने किया है, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। टाइटल आएगा, कहाँ से क्या किया है, इंस्टीट्यूट आएगा, टैग्स आएँगे, डिस्क्रिप्शन उस हवाले से आएगा, कब स्टार्ट हुआ था, टेक्निकल स्किल्स इसकी क्या हैं, जावा, स्क्रिप्ट, ठीक है? और उसके बाद जो है वो मज़ीद थोड़ा-सा मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, फिर आपकी उर्दू कैसी है, इंग्लिश कैसी है, ठीक है? और ट्रैवल अवेलेबिलिटी फॉर अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? फिर रिलोकेट यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आप इससे एग्री करें तो आप येस अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और पहले बता दूँ यहाँ पे रिलोकेट का आया था ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, तो आप किसी शहर या मुल्क में वहाँ मुंतकिल होने के लिए तैयार हैं। फिर यहाँ पे ट्रैवल अवेलेबिलिटी आ रहा है कि अगर मज़ीद कोई अच्छी ट्रेनिंग, जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, तो आप सफ़र करने के लिए तैयार हैं, तो आप इनमें से कोई एक जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं 5वें और लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं सर्टिफिकेशंस एंड पोर्टफोलियो। अब हमने इसको कंप्लीट करना है। कोई सर्टिफ़िकेट है आपके पास, ठीक है? वो ऐड करेंगे, कोई पोर्टफ़ोलियोज़ का लिंक है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पोर्टफ़ोलियो फ़ाइल्स आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सेविंग के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है, डाटा मेरा सेव हो रहा है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डैशबोर्ड आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के अंदर हमें वेलकम किया जा रहा है। फिर सिंपल व्यूअर यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं जो कि आपने फिल करने हैं, ताकि अकाउंट अगर आपका कहीं पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, तो इनकी मदद से आप उसको जो है वो रिकवर कर सकें।
जी, तो व्यूअर्स सिंपल अकाउंट बन चुका है, प्रोफ़ाइल बिल्ड कर ली है। यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक एंगेजमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है? आपने इस एंगेजमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल, ठीक है? यहाँ पे देखिए 15 जुलाई 2026 को ये अनाउंस हुआ है, यानी कल अनाउंस किया है। आज एजुकेशन अपडेट्स इस पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार शेयर कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त 2026 सुबह 5 बजे तक जो है वो आप इस लीडरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फुल आप डिस्क्रिप्शन रीड करना चाहते हैं, आप यहाँ से जाके रीड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब सिंपल व्यूअर्स क्या करना है, आपने यहाँ पर ग्रीन बटन नज़र आया अप्लाई नाउ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक किया है, अब प्रॉपर लीडरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। जो पहले हमने किया है वो इस पोर्टल के अंदर आने के लिए हमने अपना जो है वो प्रोफाइल जो है वो बनाई है। जी तो व्यूअर्स सबसे पहले हम यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल को मुकम्मल करेंगे, ठीक है? कुछ डाटा ऑलरेडी आपका पहली प्रोफाइल से ले लिया गया है, बाकी आपने कंप्लीट करना है। जैसे कि आपका नाम आ रहा होगा, उसके बाद आपने अपने फादर का या गार्डियन का नाम यहाँ पे ऐड करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे खुद ब खुद आपकी एज लिखी आ जाएगी, जेंडर भी आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ से ऐड करना है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करनी है, चाहे आप वही ऐड कर दें जो हमने पीछे डिजिटल यूथ हब की प्रोफाइल बनाते हुए ऐड की थी। उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स यहाँ पर एक चीज़ पूछी जा रही है कि किसी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, लाइक आप नॉन मुस्लिम हैं। अगर हैं तो फिर आप येस के ऊपर क्लिक करके जो है वो रेलेवेंट अपना जो है वो कम्युनिटी ऐड करेंगे, अदरवाइज़ आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद अब यहाँ से रेज़िडेंसी पूछी जा रही है कि आप लोकल पाकिस्तानी रेज़िडेंट हैं या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोकल पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान से अप्लाई करें तो लोकल, अगर आप पाकिस्तानी हैं लेकिन बाहर किसी कंट्री में मौजूद हैं, फिर आप ओवरसीज़ के ऊपर आएँगे, ठीक है? अब व्यूअर्स यहाँ पर आ रहा है जी टारगेट कोटा रीजन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका ताल्लुक जिस सूबे से है वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो बिल्कुल लास्ट वाले आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे एरिया क्लासिफिकेशन आ रही है कि आप देहात में रहने वाले हैं या शहर में रहने वाले हैं। शहर में हैं तो अर्बन एरिया आएगा, अगर आप देहाती हैं तो रूरल एरिया के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपका एड्रेस आपने ऐड करना है। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपल करंट एड्रेस ऐड करके इसको कॉपी करके आप परमानेंट एड्रेस के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने फिर स्क्रॉल डाउन करना है। जी, तो व्यूअर नेक्स्ट आपकी जो है आ चुकी है वो आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन, ठीक है? अब आइडेंटिटी हमने वेरीफाई यहाँ पे करवानी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं। आप कौन से डॉक्यूमेंट का डाटा अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? आप अपना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के ऊपर, या फिर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उधर का आपका रिकॉर्ड, मतलब आपने बताना है, प्रूव करना है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ठीक है? अगर आपका बाहर का किसी का फॉरेन पासपोर्ट बना हुआ है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड को लेकर चलूँगा, ओके? तो देन आपका यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, जो जो मैं ब्लर कर दूँगा। उसके बाद शनाख्ती कार्ड कब इश्यू हुआ, वो ऐड करना है। अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो नंबर ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसके बगैर भी लेके चल सकते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके जो है वो अल्टरनेट आपका मोबाइल नंबर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ सेम कॉपी करके यहाँ पे व्हाट्सऐप में ऐड कर दें। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस होगा। उसके बाद व्यूअर्स सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने अपना लिंक्डइन यूआरएल, अगर आपकी बनी हुई है, लिंक्डइन यूआरएल बना हुआ है, मतलब आपका लिंक्डइन अकाउंट है तो उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आपका ट्विटर अकाउंट है तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब कोई और है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन ये ऑप्शनल है, ठीक है? आप इसके बगैर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। जी, तो व्यूअर नेक्स्ट हम आ चुके हैं। अब वो कह रहा है जी स्ट्रैटेजिक फ़ोकस आपका किस एरिया के अंदर फ़ोकस है? एजुकेशन एंड लिटरेसी इनोवेशन है, एनवायरमेंटल है, यूथ है, हेल्थ है, सिविक एंगेजमेंट है। अब आपने जिसमें इंटरेस्टिंग है आपने उसको जो है वो, मतलब जिस एरिया के अंदर आप जो है वो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एजुकेशन एंड लिटरेसी इनोवेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जी, तो व्यूअर नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है एजुकेशन। अब आपने जो भी एजुकेशन अपनी ऐड करनी है और जो आपने डिजिटल यूथ हब की प्रोफाइल बिल्ड की थी, वहाँ से आपका एजुकेशन का डाटा फेच कर लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, और इसको मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा, ठीक है? अब सिंपल आपने क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट आपने यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद आपने अपनी जो भी ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री है, उसकी पिक्चर आपने यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके अटैच कर देनी है। आप देख सकते हैं कि एजुकेशन ऐड हो चुकी है। अब एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे एक्सपीरियंस है,
वो भी अगर आपने अपना वहाँ पे ऐड किया था प्रोफ़ाइल अपडेट करते हुए, तो देन वहाँ से फेच किया जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखें खुद ब खुद ऐड हो चुका है, ठीक है? ये भी सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। उसके बाद सिंपल व्यूअर्स आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। वॉलंटियर वर्क अगर आपने किया हुआ है, तो वो आप यहाँ सिलेक्ट के ऊपर आपने कहीं एनजीओज़ के अंदर काम किया, इंडिपेंडेंट आपने काम किया, यूनिवर्सिटी के अंदर काम किया है, नेशनल डिजिटल एडवोकेसी मतलब कि सोशल जो है वो ब्लॉगिंग, एजुकेशनल व्लॉगिंग, रिसर्च पब्लिकेशन इस तरह का काम किया। तो इसमें जिस कैटेगरी में आप आते हैं, उसमें आपने जो है वो सिलेक्ट करके उसकी मालूमात ऐड करनी है। अदरवाइज़ आपने इसको इग्नोर करके जो है वो नेक्स्ट चले जाना है। उसके बाद व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा लास्ट है एसे, ठीक है? एसे के अंदर क्या आएगा? मोटिवेशन ऑफ जॉइनिंग। आप क्यों जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर का जो लीडरशिप प्रोग्राम है इसको जॉइन करना चाहते हैं? व्हाट इज़ योर प्राइमरी मोटिवेशन फॉर सीकिंग अ सीट ऑन द प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल? ये आपने तकरीबन 300 वर्ड्स का लिखना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, डोमेन ऑफ एक्सपर्टाइज़, स्किल्स एंड इनसाइट्स, व्हाट यूनिक स्किल्स एक्सपीरियंस मतलब कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए? ऐसा आपके अंदर क्या है? ये वो पूछना चाह रहे हैं। वो भी आपने तकरीबन 300 वर्ड्स का यहाँ पे ऐड करना है। मज़ीद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 10 ईयर विज़न, एक्शन, व्हाट कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन डू यू इंटेंड टू मेक, आउटलाइन वन स्केलेबल इनिशिएटिव टू और पॉलिसी चेंज, ठीक है? ये मेंशन करेंगे आप यहाँ पे, ये भी 300 वर्ड्स हैं। उसके बाद आप सिंपल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो व्यूअर्स इस तरह से आपका कामयाबी से प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई हो जाएगा। अगर इस प्रोग्राम के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।